राजेश्वरी अपने बेटे की शादी अपने भाई की बेटी से करवाना चाहती थी, इसीलिए गांव जाकर वहां पर जो कुछ भी हुआ सब बताकर अपनी भाई की बेटी को अपने घर ले आती है। ये सब हमने पिछले एपिसोड में देखा था। इसके बाद क्या हुआ देखते हैं। आरती कार से उतरकर घर की तरफ ही देखे जा रही थी, जो देखकर राजेश्वरी, क्या हुआ, यहीं क्यों रुक गई? चलो अंदर। हाँ आंटी चलिए, कहते हुए दोनों चलते हुए घर की तरफ आ रहे थे। ज्योति हॉल में फैन जल्दी जल्दी साफ कर रही थी, जिसके कारण वो धूल जाकर आरती पर गिरती है। तब आरती और राजेश्वरी दोनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? लोगों पर ही धूल गिरा रही हो, पूरा धूल ऊपर गिर गया है, कहते हुए डांट रही थी। उतने में ज्योति चेयर से उतरकर, माफ कीजिए, देखा नहीं। आंटी ऐसे लोगों को क्यों काम पे रखा है? पहले इसे काम से निकाल दीजिए, कह रही थी। ज्योति राजेश्वरी की तरफ देखते हुए, माफ करिए सासू माँ, सच में ही देखा नहीं, बोल रही थी कि आरती शॉक हो जाती है। आंटी क्या है ये? काम वाली भी आपको सासू माँ कहकर बुला रही है, इतनी ढील दे रखी है आपने, कह रही थी आरती। राजेश्वरी चिढ़ते हुए, ये मेरी लगाई काम वाली नहीं है, मेरा बेटा शादी करके लाया है इसे, कहती है। ये बात सुनते हैं हैरान चौंक जाती है। क्या इससे शादी की है आपके बेटे ने? ये कैसे पसंद आई आपके बेटे को? दीवार पर नंगी हुई नजर की मूर्ति भी इससे सुंदर होती है ना आंटी, कह रही थी। तब राजेश्वरी धीरे से मुस्कुराते हुए और ज्योति दुखी हो रही थी। उतने में सोमू, आरती अभी तुम भाभी से सुंदर हो ना? ऑफ कोर्स अच्छी हूँ। तो फिर तुम ही वो नजर की मूर्ति हो, कहता है। उसकी बात सुनकर राजेश्वरी और आरती शॉक हो जाते हैं। ज्योति का दुख थोड़ा कम होता है। राजेश्वरी गुस्से में, क्या तुम इसे सपोर्ट कर रहे हो? भाभी क्या बिना आंखों की अंधी है जो मैं इन्हें सपोर्ट करके सड़क पार करवा लूंगा? मैंने तो एक पंच डायलॉग मारा था, अगर हंसी आए तो हंसे। हंस लिया, ठीक है जाओ। तुम उसकी बातों को नजरअंदाज कर दो। कोई बात नहीं आंटी, उसके मामा की बेटी हूँ ना, इसलिए मजाक कर रहा है, कहते हुए ज्योति के पास आकर, नाम क्या है? ज्योति। मेरा नाम आरती है। आंटी ने मेरे बारे में बताया ही होगा। बचपन में ही इनके बेटे की और मेरी शादी करने की सोची थी इन्होंने। अब तुम बीच में आ गई हो। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? देखती रहो, इस घर से तुम्हें बाहर निकालकर तुम्हारी जगह पर अगर मैं नहीं आई तो मेरा नाम आरती नहीं। योर काउंटडाउन स्टार्ट, कह रही थी। तब सोमू कान के पास फोन लगाकर, एग्जाम खत्म हो गए क्या, या फिर से नकल की चिट्ठियां बना रहे हो? तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं, बेवकूफ कहीं के, कह रहा था। सभी सोमू की तरफ देखते हैं। सॉरी फोन, फ्रेंड का एग्जाम। कपड़े पैक करके तैयार रहो। ऑलरेडी पैक किए हुए हैं, जैसे आए हो वैसे ही जाओ, कहता है। फिर से तीनों सोमू को देखते हैं। फिर फोन में, सॉरी दोस्त गांव जा रहा है, याद रखो। क्यों, तुम भूल गए क्या? आरती शॉक हो जाती है। आंटी, अरे तुम जाओ यहाँ से, बेटी आरती चलो अंदर चलते हैं, कहते हुए राजेश्वरी आरती को लेकर अंदर जाती है। सोमू ज्योति के पास आकर, तुम बिल्कुल मत डरना भाभी, वो बहुत चालाक है, देखने में पॉश लग रही है पर राक्षसी है वो। बातों का जवाब बातों से देना होगा, तुम ऐसे चुपचाप मत रहो, हम सब है ना तुम्हारे साथ, कहकर हौसला देता है। ज्योति धीरे से मुस्कुराते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद सोमू। कोई बात नहीं भाभी, भैया कहाँ है? पूछ ही रहा था कि इतने में बाबू आंगन में से अंदर आता है। बाबू को देखते ही सोमू, ये लो भैया आगे, जाकर हम दोनों के लिए टी ले आओ भाभी, कह रहा था कि बाबू, क्या हुआ? तुम 100 साल जियोगे भैया, अभी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे, इतने में तुम आ गए, कह रहा था। बाबू ज्योति की तरफ देखता है। ज्योति थोड़ी डल लग रही थी, जो देखकर, क्या हुआ, तुम्हारी भाभी जी ऐसी है? वो मेरा बताना जरूरी नहीं है, थोड़ी देर में तुम्हें ही पता चल जाएगा। तुम बताओ। वो सासुमा किसी आरती नाम की लड़की को लाई है, मुझे आपसे दूर करके इस घर की बहू बनने की कह रही है।
कहती है। उसकी बात सुनकर बाबू हा हा हा। मुझसे तुम दूर करोगी ये कभी नहीं हो सकता। तुम किसी तरह का डर मत पालो, ठीक है ना? जो आई है वो सील्ड राक्षसी है, थोड़ा होशियार रहना भैया। पहले तुम जरा ध्यान से रहना। उसके सामने ज्यादा बातें करके बार बार माँ से डांट मत खाना। कहते हुए तीनों बात कर रहे थे। अंदर गई हुई राजेश्वरी और हारती बेडरूम में बैठकर बातें कर रही थी। अब बताओ आंटी, क्या करना है और कैसे करना है? जो भी करो कैसे भी करो, पर वो इस घर में नहीं रहनी चाहिए। तुम उसे समझा कर निकालोगी या फिर डरा कर, बस वो इस घर से निकल जानी चाहिए। तुम्हें इस घर की बहू की तरह और बाबू की पत्नी की तरह आना होगा। आप कहोगी तो मैं कुछ भी करूंगी आंटी, देखती रहो कल से उसे कैसे सताती हूँ। कहकर सिर हिलाती है। वो रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह जब हारती नींद से उठती है तब उसे बाबू की बातें सुनाई देती है। ज्योति, कॉफी, मेरी बेड कॉफी कहाँ है? कहते हुए जोर से चिल्ला रहा था, जो सुनकर हारती अच्छा, जीजा जी कॉफी के लिए चिल्ला रहे हैं। हाँ, एक काम करते हैं। कहते हुए जल्दी से उठकर किचन में ज्योति के पास आती है। ज्योति किचन में बाबू के लिए कॉफी बना रही थी, जो देखकर हारती कॉफी बना रही हो? अभी बताती हूँ। कहती हुई अपनी आवाज बदलकर राजेश्वरी की आवाज में अरे ज्योति, कहाँ मर गई हो? जोर से कहती है। ये बात सुनकर कॉफी बनाना बंद करके अरे सासू माँ बुला रही है। कहती हुए जल्दी जल्दी बाहर आती है। ज्योति के जाते ही हारती किचन में आकर कॉफी में एक पूरा डब्बा भर के मिर्ची का पाउडर मिला देती है। अब ये कॉफी जीजा जी को देते ही वो तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। सोचती हुई हंसती है। इधर सासू माँ के पास आई ज्योति। बुलाया क्या सासू माँ? दिन में सपने देख रही हो क्या? मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगी? ऐसा लगा कि जैसे आपने बुलाया है। कह रही थी कि उतने में बाबू ज्योति, कहाँ हो? कहता है। ज्योति घबराते हुए अरे इनको कॉफी देना है ना? कहते हुए किचन के तरफ जाती है। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखते हैं। तब तक देखते रहिए। एक गांव में अनसुया अमृता नाम की दो सास बहू रहती थी। उनकी मिडिल क्लास फैमिली थी। अमृता का पति अंजी जॉब करता था। सास बहू दोनों हमेशा कैसे पैसे कमाया जाए, कैसे अमीर बने, सोचते रहते थे। ऐसे सास बहू दोनों एक दिन किचन में खाना बना रहे थे। सासू माँ बोलो, अपना ये मिडिल क्लास का जीवन अब समाप्त हो जाना चाहिए। क्या कहती हो? हम लोग कब बड़े घर में जाएंगे? हम लोग कब कार में घूमेंगे? पैदा होकर 50 साल होने वाले हैं। इन 50 सालों में मैंने कितने बार सोचा होगा ऐसा? आपने ऑलरेडी सोचा था? कहकर बोलती है। अमृता का पति अंजी की आवाज सुनाई देती है। अंजी ऑफिस जाते हुए अमृता, अमृता। अरे अरे क्या है? मैं क्या चंद्रमंडल पर हूँ? ऐसे चिल्ला रहे हो? धीरे से बुला सकते हो ना? धीरे से बुलाऊं? ठीक है, कल से अमृता अमृता कहकर कान में बुलाऊंगा। बोलता है। अमृता हैरान होकर रहने दो, हमेशा की तरह ही बुलाओ। जाकर टिफिन बॉक्स लेकर आओ। ठीक है, रखिए, आती हूँ। कहती हुई अंदर जाकर खाली हाथ वापस आ जाती है, जो देखकर अंजी बॉक्स कहाँ है? सॉरी जी, अभी तक खाना पूरा नहीं बना। कहती है। अंजी शॉक हो जाता है। खाना नहीं बना? बिना खाना बने ही? ठीक है, रखिए, लाती हूँ कहकर अंदर क्यों गई थी? भूल गई थी जी। अंजी फिर से शॉक। खाना बनाया है या नहीं वो भी भूल गई। 5 मिनट दीजिए, बन जाएगा। खैर रहने दो, बनाकर तुम ही खाओ। उधर मुझे फ्लैट देखने जाना है। बोलता है। अमृता आश्चर्य होकर फ्लैट? फ्लैट कहाँ से? हम लोग खरीद रहे हैं क्या? फ्लैट? हम लोग? शहर में 1 गज जमीन की कीमत पता है क्या तुम्हें? हर घंटे कीमत बढ़ती जा रही है। कहीं पर कम कीमत में मिलेगा तो लेंगे, पर अभी नहीं। ठीक है, मैं चलता हूं। कहकर वहां से जल्दी जल्दी में चला जाता है।
उसके जाते ही अमृता सोच में पड़ जाती है। वहां से किचन में जाती है। किचन में सास अनुसुईया बहू को परेशान देखकर क्या हुआ, फिर कैसी हो? कुछ नहीं सासू माँ। बोलती हुई वही खड़ी सोच रही होती है। थोड़ी देर के बाद अनुसुईया फिर से टिफिन पियोगे क्या? पीऊंगी सासू माँ। कॉफी खाओगे क्या? खाऊंगी सासू माँ। तो फिर अब बताओ क्या सोच रही हो? फिर से वही कहती है। गुस्से में आकर अनुसुईया कुछ नहीं है क्या? कुछ नहीं। टिफिन पियोगे पूछा तो पीऊंगी, कॉफी खाओगी पूछा तो खाऊंगी। कोई भी कॉफी खाता है क्या? टिफिन पीता है क्या? थोड़ा भी सोचे बिना समाधान दिया है तुमने। क्या सोच रही हो बताओ? वो सासू माँ, हम लोग अभी कोई ना कोई बिजनेस करेंगे तो कैसा रहेगा? टाइम वेस्ट के सिवा कुछ नहीं होगा। एक दिन में लाखों के मालिक हो जाए, ऐसा कोई बिजनेस होता तो बताओ। थोड़ी देर पहले आपके बेटे फ्लैट देखने जा रहे थे तो मैंने पूछा क्या है, उन्होंने बताया जमीन खरीदना हमसे नहीं होगा, हर घंटे कीमत बढ़ती है बोला है उन्होंने। हाँ तो क्या सासू माँ, हम लोग उस बिजनेस में उतरेंगे तो कैसा रहेगा? क्या प्लेट का बिजनेस? नहीं सासू माँ, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट? हम औरतों से ये काम हो पाएगा क्या? उधर वैसे भी धोखा ज्यादा होता है सुना है मैंने। कुछ नहीं होगा सासू माँ, हमने क्या कम खाया है? वो भी सच है, मुर्गी लाने पर उसके बाल भी बिना बचाए खाया है हमने, कहती है। अमृता शॉक। सासू माँ, मैं कह रही हूँ मुर्गी, उसके बालों के बारे में नहीं। बिजनेस करे या नहीं ये बताइए। देखते हैं, अपने पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, अपने पास का सोना गिरवी रखकर उधार ले सकते हैं। पर क्या अपने घर में मान जाएंगे? बताएंगे तो मानेंगे या नहीं मानेंगे का डर रहेगा, इसलिए हम नहीं बताएंगे ना। बिना बताए करते हैं, लाभ मिलने पर वही लोग तारीफ करेंगे, अच्छा काम किया तुमने कहकर, तो फिर करते हैं। दोनों सास बहू सोचते हैं और जैसा उन्होंने सोचा था, अलमारी में से छुपाकर रखे सारा सोना गिरवी रखकर पैसे लेते हैं। सासू माँ, पैसे रेडी, लैंड भी रेडी, आउटर रिंग रोड के पास जमीन है, जाकर देखते हैं। सोचकर दोनों आते हैं नंदू नाम के आदमी से। बताओ भाई, क्या कीमत बोल रहे हो? बोलो क्या है दीदी, बगल वाली पार्टी का लैंड तो 1 गज 10,000 में बिका है। 1 गज 10? वो वास्तु वाली जगह है ना भाई, और बगल में ही रोड भी है। ये ऐसा नहीं है ना, इसलिए 1 गज 7.5 करके दे दो। 7.5? ये तो बहुत कम है। नहीं, पर 8 में। 8 फाइनल, ये लो एडवांस। बोलकर हाथ में थोड़ा पैसा रखती है, जो देखकर अनुसुईया शॉक। अरे क्या है, बहुत एक्सपीरियंस्ड वालों की तरह ऐसे खत्म कर दिया। इस तरह की बातों में घुस जाना चाहिए सासू माँ। आप देखिए, ऐसे मत रहिए, मुझे देखकर सीखिए। ऐसा कहती जा रही थी, जो देखकर अनुसुईया हाँ ठीक है, तुमने 8 में खरीदा है ना, इसे मैं 12 में बेचूंगी, देखो, कहती है। जैसे बोला था, उस लैंड को फिर से 1 गज 12,000 में बेचती है, जो देखकर अमृता शॉक। कैसे सासू माँ, कैसे बेचा? सिंपल, इसमें 1 प्लॉट खरीदा, खरीद कर घर गई कि नहीं मुझे करोड़ रुपए की लॉटरी मिली, कहकर लोगों को विश्वास दिलाया। बेवकूफ लोगों ने खरीद लिया, कहती है। सास की बातें सुनकर अमृता शॉक। सच में सासू माँ, आप बहुत महान हो, अपना बहुत ही प्रॉफिट हुआ है, कोई दूसरा लैंड लेकर बेचते हैं। सोचकर दोनों वहां से जाते हैं। इस तरह 2-3 महीने सास बहू दोनों बहुत पैसे कमा लेते हैं, बड़ा घर, कार खरीदने के रेंज तक पहुंच जाते हैं। तब दोनों मिलकर अंजी से हुई पूरी बात बताते हैं। पूरी बात सुनकर अंजी, बहुत अच्छा काम किया, आपने जितना चाहा था उतना मिल गया ना, अब उस बिजनेस को बंद कर दो। किस लिए बेटा? माँ, उसमें किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती,
ज्यादा लालच किस लिए? अब बस। कुछ नहीं होगा, अभी तो सिटी सेंटर में साइट देखा है, उसे खरीद कर बेच देंगे तो बहुत पैसे आएंगे। हाँ सच में ये काम करते हैं, तब एक कार नहीं हर एक कार में घूम सकता है, बोलते हैं और अंजे की बात बिना सुने वहां से चले जाते हैं। जैसा सोचा था, अभी तक जो भी कमाया हुआ पैसा था पूरा लगाकर उस लैंड को खरीदते हैं। लैंड तो खरीद लिया, 1 या 2 महीने रुककर उसे डबल रेट में बेच देंगे। सोच रहे थे दोनों, तो लैंड पर फेंसिंग लगाने को खोद रहे थे, तब पुराने जमाने का एक शिवलिंग बाहर निकलता है, जो देखकर आसपास के लोग मिलकर शिवलिंग के मिले की जगह पर मंदिर बनाने के लिए उस लैंड को उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। ये बात जानकर सास बहू दोनों परेशान होकर वहां आते हैं। ये हमारी जगह है, यहाँ कोई मंदिर नहीं बनने देंगे। आप कौन है न बनाने देने के लिए? महाशिव का रूप यहाँ मिला है, मंदिर यही बनेगा, कहकर सास बहू के कितने भी बोलने पर बिना सुने एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर बना देते हैं। सास बहू का लैंड उस मंदिर में चला जाता है, उससे सास बहू दोनों शॉक हो जाते हैं। मैंने कहा था ना, सुना नहीं, और चाहिए बोलकर गए थे, पूरे डूब आए, कह रहा था। सास बहू दोनों सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।